नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अंगराज, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 5% रिजर्वेशन, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये क्या होता है, इसका फ़ायदा किसको मिलता है और इसमें इसका फ़ायदा लेने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, क्या फुलफ़िल करते हैं तो अपन इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस प्रकार है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो छठी क्लास से 12वीं तक, 6th क्लास टू 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, रेगुलर गया हो और रेगुलर के साथ उन्होंने एग्ज़ाम को पास किया है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो 6th क्लास से 12th, छठवीं से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हो और पढ़ने के साथ साथ वो रेगुलर, प्राइवेट नहीं मतलब रेगुलर रहा हो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 6 क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हैं पर प्राइवेट हो जाते हैं। प्राइवेट जिनका रिजल्ट या कुछ अटेंडेंस के कारण या फिर बहुत से नॉन अटेंडिंग में कर देते हैं कि जो मतलब ओनली एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए 6 क्लास से 12th तक रेगुलर उन्होंने पढ़ाई करी हो और पास आउट हुआ, बीच में कुछ फेल वगैरह ना हुआ हो, उनके लिए है 6 क्लास से 12th क्लास तक रेगुलर और पास हुआ हो। या फिर उन स्टूडेंट के लिए है या तो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हो, या अगर ये फुलफ़िल नहीं कर रहा हो तो वो फर्स्ट से 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो। मतलब ये क्राइटेरिया जो 6 क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ा हो ये तो करते तो ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं करता हो और हो सकता कोई स्टूडेंट पहली क्लास से 8वीं तक, फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास कहाँ पे पढ़ा हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, किसी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग, मतलब स्कॉलरशिप बेस पे। मतलब ये कि जैसे कि किसी पेरेंट्स की 3 संतानें हैं तो उसके क्या प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन अपन तीनों बच्चों को एक ही स्कूल में करवाते हैं तो उसमें एक बच्चे की फ़ीस माफ़ हो जाती है, मतलब वो एक फ्री में पढ़ाई करता है। तो एक ये भी एक प्रकार का, इसका भी अपन ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग यही है कि एक बच्चे की पढ़ाई फ्री या फिर उसी स्कूल में किसी कारणवश उसका मतलब कोई योजना का लाभ लेते हुए उसने 8वीं तक, पहली से 8वीं तक फ्री में पढ़ाई करी हो तो वो भी उसका हकदार हो सकता है। ये मतलब ये तो है ही है। बहुत से स्टूडेंट का ये था कि सर ये मतलब ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, पर ये कि जिन बच्चों ने भले सरकारी में प्राइवेट में पढ़े हों, एकदम से बहुत से क्या बच्चे रहते हैं कि सर हमने तो प्राइवेट में पढ़े हैं। ठीक है, प्राइवेट में पढ़े कोई दिक्कत नहीं, पर अगर प्राइवेट में आप पढ़े हो और आपने किसी योजना का लाभ भी उठा के भी पढ़ाई कर ली तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर आपको 5% का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, चाहे आपने गवर्नमेंट से क्यों प्राइवेट से पढ़ाई क्यों ना करी हो। और अगर फर्स्ट क्लास से 12th तक करी उसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसको तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है, उसको तो मिल ही रहा है। पर जिन्होंने नहीं करी है ये उनके लिए है। अगर आपने नहीं भी करी है फिर भी आपने किसी योजना के थ्रू अगर फीस प्राइवेट में पढ़ाई करी हो और फीस ना भरी हो तो उनके लिए भी ये बेनिफिट्स है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों ने 6th क्लास से 12th तक, 6th क्लास से 12th तक सरकारी स्कूल में रेगुलर पढ़ाई करी हो और पास हुए हैं उनके लिए हैं, या फिर फर्स्ट क्लास से लगाकर 8th क्लास तक जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी हो किसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग, और या फिर 9th क्लास से 12th तक जिन्होंने गवर्नमेंट में पढ़ाई करी हो और रेगुलर हो और पास आउट हो। मतलब कोई बीच में 9th या 10th के बीच में 9th से 12th तक के जर्नी में बीच में फेल ना हुआ हो तो उनके लिए भी ये नियम लागू है। तो दोस्तों एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ये उन बच्चों के लिए हैं जो फर्स्ट क्लास से लगाकर 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग पढ़ा हो, या फिर जो बच्चे 6th क्लास से 12th क्लास तक रेगुलर पढ़ाई करी हो, पास आउट हो, बीच में कोई फेल ना हुआ हो तो उनके लिए भी है। या फिर उन बच्चों के लिए है जो 9th से 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल
से जिन्होंने पढ़ाई करी हो, गवर्नमेंट में पढ़ा हो, तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो तो आपको इस 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो 5% क्षैतिज आरक्षण है, जिसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। क्या है, एक बार मैं और इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें पता लगे, क्योंकि बहुत को पता नहीं रहती, या फिर मेरे बोलने में आपको समझ कुछ चीज़ें मैं तो नहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे 6वीं से 12वीं तक रेगुलर, जिन्होंने अध्ययन किया, रेगुलर पढ़ाई करी हो और पास आउट हो, उनके लिए, या फिर फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, किसके अकॉर्डिंग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग, स्कॉलर बेस पे जिन कोई फीस नहीं लगा हो, या फिर जिन पेरेंट्सों की 3 संतानें और एक फ्री हो तो उनके लिए, या फिर 9th क्लास से लगाकर 12th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी हो और लगातार रेगुलर रहा हो, प्राइवेट ना हो, रेगुलर पढ़ाई करी और पास आउट है, तो उनके लिए ये नियम है। और इस नियम का फ़ायदा वो लोग ले सकते हैं जो मैंने अभी जो चीज़ें बताई, उसमें अगर आपने ये चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपका 5% क्षैतिज आरक्षण, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें थी दोस्तों कि 5% रिजर्वेशन क्या होता है, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। बहुत बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में एक वीडियो बनाओ, इसके बारे में। तो मैंने इसलिए आपको वीडियो बनाकर बता देता हूं कि 5% आरक्षण क्या होता है, कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जो गवर्नमेंट ने किया है तो इसको फ़ायदा लेने के लिए आप इन सब चीज़ों का अगर है तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। आपका जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास का जो जिस स्कूल से पढ़ाई करी वो लगेगा, सर्टिफिकेट उसका लगेगा, एक एफिडेविट लगेगा। मतलब एफिडेविट तो चलो ठीक है, नहीं माने, पर वो जो रिज़ल्ट है वो लगेंगे। और 9th क्लास से 12th तक हो गवर्नमेंट का, वो तो होगा। फिर खास करके ये है, पहली क्लास से लगाकर 8वीं तक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी उसका रिज़ल्ट आपके साथ आपको होना चाहिए, ताकि जब आप अभी जो नीट का रजिस्ट्रेशन अभी खुलेगा तो उसमें क्या चीज़ें क्या हो रही क्या नहीं, हो सकता है उसको रिज़ल्ट को वहाँ टेस्ट करने को बोल दे, स्कैनिंग हो जाए, क्योंकि अगर रिजर्वेशन दिया है तो उन्होंने उस चीज़ को मांगेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें हैं। और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में भी ये इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, कोई किसी रिलेटेड अगर कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सवालों के उत्तर जान सकते हो, मेरे से मैं दूंगा। मैं हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को रिप्लाई मिले, ताकि उन्होंने वो इतने आप टाइम निकाल के अगर वो कमेंट करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि वो जानकारी उन तक मिले, या फिर जो पूछ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं दूँ उनको, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।